नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी, जिसको लोग लगभग डेड समझ रहे थे, वो कभी एक ही क्वार्टर में 50,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट दिखाएगी? जी हाँ, वोडाफोन आइडिया ने मार्च 2026 के क्वार्टर में 51,970 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। पिछले 6 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कंपनी ने नेट प्रॉफिट का मुंह देखा हो। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट भी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंपनी का ये जो प्रॉफिट है ये नए कस्टमर से जोड़ने की वजह से आया है, तो यहाँ पर आप गलत हैं। क्योंकि कंपनी का ये जो प्रॉफिट है इसके पीछे एक बहुत बड़ा अकाउंटिंग गेन छुपा है, जिसको समझना हर एक इन्वेस्टर और हर एक आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो यहाँ पर बात आती है कि कंपनी के पास अचानक से इतना ज्यादा पैसा आया कैसे। तो देखिए, ये पूरा खेल एजीआर ड्यूज के रीअसेसमेंट का है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डॉट ने वोडाफोन आइडिया के जो पुराने ड्यूज थे उसको कैलकुलेट किया। पहले कंपनी की जो लाइबिलिटी थी वो लगभग 80,502 करोड़ रुपीस मानी जा रही थी, लेकिन जब रीअसेसमेंट किया गया तो उसके बाद जो कमेटी थी उसने इसको घटाकर 24,880 करोड़ रुपीस कर दिया। इसका मतलब है कि ऑन पेपर कंपनी का जो कर्ज है वो अचानक से 55,622 करोड़ रुपीस तक कम हो गया। अब क्योंकि कंपनी का कर्ज कम हुआ, इसलिए अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से कंपनी को ये जो सेविंग हुई है उसे कंपनी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक्सेप्शनल आइटम की तरह दिखाया। और यही वजह है कि कंपनी के मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में कंपनी इतना बड़ा प्रॉफिट शो कर रही है। लेकिन अब बात आती है कि कंपनी ने जो क्वार्टर रिजल्ट जारी किए हैं उसमें और क्या सामने आया है। क्या कंपनी का जो बिजनेस है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, या फिर ये इंप्रूवमेंट केवल ऑन पेपर है? तो देखिए, इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कंपनी के ऑपरेशनल नंबर्स। अगर हम 55,000 करोड़ रुपीस के ये वन टाइम गेन को हटा भी दें तो भी कंपनी के लिए कुछ अच्छी खबरें यहाँ पर हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले साल के कंपेयर में 3% से बढ़ा है और 11,332 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि कंपनी का ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 190 रुपीस पर पहुंच गया है, जो कि पिछले साल 175 रुपीस था। और ये जो 8.3% की ग्रोथ है इसको टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफी अच्छा माना जाता है, और ये दिखाता है कि कंपनी के जो कस्टमर हैं वो अब कंपनी पर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले कुछ टाइम से कंपनी अपने नेटवर्क को लगातार इंप्रूव करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने लगभग 48 मिलियन नए लोगों तक अपनी 4G कवरेज को पहुंचाया है, और इसके साथ ही अगर बात करें 5G की तो उनकी 5G सर्विस अब 80 से ज्यादा शहरों में लाइव हो चुकी है। एक और बड़ा बदलाव यह है कि वोडाफोन आइडिया ने फरवरी 2026 से फिर से नए सब्सक्राइबर्स जोड़ना स्टार्ट कर दिया है, जो कि पिछले काफी लंबे समय से लगातार नीचे जा रहे थे। इसका मतलब है कि लोग अब फिर से वोडाफोन आइडिया पर भरोसा दिखा रहे हैं। मैनेजमेंट का भी कहना है कि उनका फोकस क्वालिटी कस्टमर्स पर है, और इसी वजह से उनके जो 4G एंड 5G यूजर्स की संख्या है वो अब बढ़कर 128.9 मिलियन तक पहुंच चुकी है। तो क्या ये सब नंबर्स देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया पूरी तरीके से खतरे से बाहर आ चुकी है? देखिए, सच ये है कि वोडाफोन आइडिया का जो आगे का रास्ता है वो अभी भी बहुत सारी मुश्किलों से भरा हुआ है। भले ही बैंकों का जो कर्ज है वो कम होकर 726 करोड़ रुपए रह गया हो, लेकिन सरकार को दिया जाने वाला जो पैसा है वो अभी भी काफी ज्यादा है। कंपनी पर अभी भी 1.27 लाख करोड़ रुपीस का स्पेक्ट्रम ड्यूज है, और 25,000 करोड़ से ज्यादा का एजीआर ड्यूज भी बाकी है। इसके साथ ही कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो वो अभी भी नेगेटिव है, और ये अभी नेगेटिव में 35,758 करोड़ रुपीस है। तो ये एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाली सिचुएशन है। अगर कंपनी बैंकों से नया फंड रेज करने पर सफल हो जाती है और अपना जो 5G रोल आउट है उसको और तेजी से बढ़ाती है, तो ऐसी उम्मीदें हैं कि वोडाफोन आइडिया कमाल का कमबैक करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो फिलहाल इन्वेस्टर्स के लिए जो सिचुएशन बनी हुई है वो काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो अलग अलग ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने कंपनी के स्टॉक को अलग अलग रेटिंग दी हुई है। कुछ का कहना है कि कंपनी का स्टॉक अपने करंट लेवल, अभी कंपनी का स्टॉक 12 रुपीस के लेवल पर है, तो कुछ ब्रोकरेजेस का मानना है कि कंपनी का स्टॉक 9 रुपए के लेवल तक गिर सकता है, तो कुछ का कहना है कि 14 रुपीस तक जा सकता है। ये तो शॉर्ट टर्म की बात हुई। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है वो वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में ही है। हालांकि पॉजिटिव खबरें हैं, कुमार मंगलम बिरला एक बार फिर से कंपनी में एक्टिव हुए हैं। सरकार का 49% से ज्यादा का स्टेक है कंपनी में, जो कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर दे रहा है।
लेकिन कंपनी के लिए कंपटीशन अभी भी बहुत बड़ा है। जियो और एयरटेल से लड़ने के लिए उन्हें अभी भी बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली है। अगर बात करें कंपनी के फ्यूचर प्लान की, तो कंपनी के बोर्ड ने 4,700 करोड़ रुपीस रेज करने के लिए वारंट्स इशू करने की मंजूरी दे दी है और बैंक के साथ भी कंपनी की फंडिंग को लेकर बातचीत चल रही है। तो इन सब कोशिशों का मकसद सिर्फ एक है, वो है कंपनी का जो नेटवर्क है उसको इतना स्ट्रांग बना देना ताकि कोई भी सब्सक्राइबर्स उनको छोड़कर ना जाए। कंपनी को अगले 12 महीनों में स्पेक्ट्रम और एजीआर ड्यूज के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपीस चुकाने हैं और कंपनी को ऐसे में पूरा भरोसा है कि वो अपने कैश फ्लो से ये सब कर पाएंगे। तो कंक्लूजन ये है कि वोडाफोन आइडिया के जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट हैं ये फिलहाल मिक्स सिग्नल देते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी ने जो प्रॉफिट का बड़ा आंकड़ा जारी किया है वो एक अकाउंटिंग एंट्री है, पर ऑपरेशनल रिकवरी यहां पर रियल नजर आ रही है। एक आम इन्वेस्टर के लिए टेक अवे यही है कि ये स्टॉक सिर्फ उनके लिए है जो हाई रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं और लंबे समय तक इंतजार कर सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक एक डार्क हॉर्स साबित होता है या फिर मुश्किलों में ही फंसकर रह जाता है, ये तो आने वाले समय में कंपनी की फंडिंग और एग्जीक्यूशन पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वोडाफोन आइडिया का जो ये प्रॉफिट है ये एक नए सवेरे की शुरुआत है या फिर सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ जो कि अकाउंटिंग की वजह से दिख रहा है? कमेंट में आपकी जो भी राय है जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप ऐसे ही वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो फिनोवेशन मार्केट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।